नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट का पहला मुकाबला भारत ने पारी और 132 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 400 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और 223 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 91 रन पर सिमट गई और मैच पारी और 132 रन से हार गई। आइए जानते हैं कुछ इसके अपडेट। आज तीसरे दिन का खेल था। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जोड़ी सबसे पहले क्रीज पर आई। दोनों आज अपना शतक पूरा करने की पूरी कोशिश में थे, जिसके बाद भारतीय टीम अगर पहली पारी में 200 रन की बढ़त हासिल कर पाती है तो ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से हरा सकती थी। हालांकि फिलहाल भारत की कोशिश तीसरे दिन ज्यादा से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करने की थी। 7 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर 325 रन के पार जा चुका था। इसके साथ ही भारत की बढ़त भी 150 रन से ज्यादा की हो गई। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जोड़ी सबसे पहले क्रीज पे और दोनों बड़ी साझेदारी के लिए फिर से नजरें जमाने की कोशिश कर रहे थे। 328 रन के स्कोर पे भारत का 8वां विकेट गिरा। रविंद्र जडेजा 185 गेंद में 70 रन बनाकर आउट हो चुके। उन्होंने अपनी पारी के 9 चौके लगाए। इसके बाद वो मर्फी का छठा शिकार बने। भारतीय टीम भी जल्द सिमट सकती थी, क्योंकि दूसरे छोर पे अक्षर पटेल के साथ मोहम्मद शमी क्रीज पर थे। अब सिर्फ श्रेयास का बल्लेबाज के लिए आना बाकी था। 8 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर 350 रन के पार जा चुका। अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी क्रीज पर हैं। दोनों बड़ी साझेदारी करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों अब तक के 24 रन जड़ चुके थे। अक्षर पटेल लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे। भारत की बढ़त 175 रन के पार जा चुकी थी। भारत की बढ़त 200 रन से ज्यादा हो गई। मोहम्मद शमी ने एक ओवर में 14 रन बनाकर भारत के लिए मैच को और आसान कर दिया। जिसके बाद शमी और अक्षर के बीच साझेदारी 50 रन से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसके बाद टीम इंडिया बेहतर स्थिति में आने लगी। 380 रन के स्कोर पे भारत का 9वां विकेट गिरा। मोहम्मद शमी ने 47 गेंद पर 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपने पारी में 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए। अक्षर पटेल के साथ शमी ने 52 रन की साझेदारी की। वो मर्फी का 7वां शिकार बने। एलेक्स कैरी ने उनका कैच पकड़ा। अक्षर पटेल के साथ मोहम्मद सिराज क्रीज पर है। भारत की आखिरी जोड़ी तेजी से रन बनाकर सिमटकर 400 रन के पार ले जाने की पूरी कोशिश में थी। भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 400 रन के पार जा चुका था। अक्षर पटेल ने सिराज के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और भारत को बेहतर स्थिति में ले गए। वो अपने शतक के करीब भी पहुंच रहे हैं। भारत की बढ़त 220 रन से ज्यादा की हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की सलामी जोड़ी सबसे पहले क्रीज पर आई। दोनों बड़ी साझेदारी कर अपनी टीम को मुश्किल से निकालना चाह रहे थे। इस मैच से वापसी करने के बलिए ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 2 दिन बल्लेबाजी करनी होगी और बड़ा स्कोर बनाना होगा। पहले कंगारू टीम भारत की 223 रन की बढ़त खत्म करना चाहेगी। इसके बाद टीम इंडिया के सामने लक्ष्य रखने की कोशिश करेगी। हालांकि यह आसान नहीं होगा। दूसरी पारी में 7 रन के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को पहला विकेट गिरा। उस्मान ख्वाजा इस पारी में भी फेल रहे। पहली पारी में उन्होंने 1 रन बनाए थे और इस पारी में 5 रन बनाकर आउट हुए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच कराया। ख्वाजा ने 9 गेंद में 1 चौके की मदद से 5 रन बनाए, जिसके बाद डेविड वार्नर के साथ मानस लाबुशेन क्रीज पर आए। विराट कोहली ने डेविड वार्नर को 1 रन के स्कोर पे जीवनदान दिया। स्लिप खड़े कोहली के पास अश्विन की गेंद पर आसान कैच आया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई। वार्नर इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी पारी खेल सकते थे। 8 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 20 रन हो चुका। 26 रन के स्कोर पे पहुंचते ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। मानस लाबुशेन 28 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया। लाबुशेन ने अपनी पारी में 3 चौके लगाए, जिसके बाद डेविड वार्नर के साथ स्टीव स्मिथ क्रीज पर आए। 12 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का विकेट 2 विकेट के नुकसान पे 26 रन। 42 रन के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लगा। मैट रॉन्सा 7 गेंद में 2 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस पारी में अश्विन की तीसरी सफलता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच हारने की कगार पे पहुंच रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की हार टालना भी मुश्किल होगा। भारत के पास अभी भी 181 रन की बढ़त है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट अभी बचे हुए हैं। 4 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के ऊपर पहुंच चुका था। दोनों स्पिन के अच्छे खिलाड़ी थे। स्टीव स्मिथ और पीटर हैंड्सकॉम्ब दोनों क्रीज पे थे। ऐसे में ये जोड़ी कोशिश कर रही थी कि बड़े साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को पारी की हार से बचाया जा सके, लेकिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम एक सत्र के अंदर ही पवेलियन लौट गई। रविचंद्रन अश्विन ने पीटर हैंड्सकॉम्ब के विकेटों के सामने फंसाया और ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया।
इस पारी में उनकी चौथी सफलता है। इसके साथ ही उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नाथन लियोन और हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया। हरभजन और लियोन के नाम अब तक 95 हैं, जबकि अश्विन के नाम 96 विकेट हो चुके हैं। 19 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन पर 5 विकेट है। 64 रन पे ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिरा। रविचंद्रन अश्विन ने एलेक्स कैरी को आउट करके कंगारू टीम को छठा झटका दिया। इस पारी में ये उनका 5वां विकेट रहा। अश्विन ने एलेक्स कैरी को विकेटों के सामने फंसाया। कैरी ने 6 गेंद में 2 चौके की मदद से 10 रन बनाए। भारतीय टीम आज ही ऑस्ट्रेलिया को समेटकर मैच अपने नाम कर सकती है। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7वां झटका दिया। उन्होंने कंगारू कप्तान पेट कमिंस को विकेट कीपर श्री कर भारत के हाथों कैच कराया। कमिंस ने 13 गेंद में 1 रन बनाया। अब स्टीव स्मिथ के साथ टॉड मर्फी क्रीज पर आए। ऑस्ट्रेलिया की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन स्टीव स्मिथ और मर्फी कोशिश करना चाह रहे थे कि पारी की हार को टाला जाए। 24 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पे 68 रन है। पारी की हार टालने के बाद अब भी ऑस्ट्रेलिया को 155 रन की जरूरत थी। 75 रन के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को फिर से 8वां झटका गिरा। टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ गई। अक्षर पटेल ने टॉड मर्फी को कप्तान रोहित के हाथों कैच कराया। मर्फी ने 15 रन में सिर्फ 2 रन बनाए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ के साथ नाथन लियोन क्रीज पर आए और टीम इंडिया जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर थी। मोहम्मद शमी ने नाथन लियोन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। लियोन ने 20 गेंद में 2 चौके की मदद से 8 रन बनाए। शमी ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद टीम इंडिया ये मैच जीतने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की पारी को 132 रन से हरा दिया। मोहम्मद शमी ने स्कॉट बोल्ट को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 91 रन पे समेट दी। उन्होंने बॉलैंड को विकेटों के सामने फंसाया। दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ 25 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन इस मैच के हीरो रहे। जडेजा ने 7 विकेट लिए और 70 रन बनाए। वहीं अश्विन ने 23 रन बनाने के साथ 8 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरे मैच में कोई खिलाड़ी अर्धशतक तक नहीं लगा सका। हालांकि गेंदबाजों में टॉड मर्फी ने अपने डेब्यू मैच में 7 विकेट लेकर शानदार शुरुआत जरूर की है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।